तो देश में जानलेवा कोरोना वायरस को खत्म और फैलने से रोकने के लिए बड़े विस्तार से आपको बताते हैं इस तरह से वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बड़ी बात यह है हालांकि इस सब के बीच में कि देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 95 करोड़ के पार पहुंच चुका है। कोविन पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक कल शाम 7 बजे तक वैक्सीन की 44 लाख से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि आने वाले दिनों में भारत इतिहास रचेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा सफल टीकाकरण अभियान जोरों पर है। भारत ने 95 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोजेज जो है उनका आंकड़ा पार कर लिया है। अब देश 100 करोड़ वैक्सीन की डोज देने की तरफ आगे बढ़ रहा है। जल्दी से वैक्सीन लगवाएं और अपने दोस्तों और परिवार को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में कल वैक्सीन की 46,000 से ज्यादा खुराकें दी गई थी। दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित महावीर शिविरों में आपको बताते चले कुल 25,173 लोगों को वैक्सीन की खुराकें दी गई। इनमें से 13,662 लोगों ने पहली खुराक ली और वैक्सीन की सबसे ज्यादा खुराक उत्तर पूर्वी दिल्ली में दी गई। इसके बाद दक्षिण पूर्वी दिल्ली में 3,207, पश्चिमी दिल्ली में 2,831, शादरा की बात करें तो शादरा में 2,427 खुराकें दी गई। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से अब तक लगभग आपको बताते चले 1.90 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं और इसके साथ साथ 65 लाख से ज्यादा लोगों की वैक्सीन की खुराकें दी गई हैं। और आपको ये भी बताते चले कि स्वास्थ्य कर्मियों को पहले चरण में टीका लगाने के साथ देशव्यापी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू किया गया था। कोरोना के खिलाफ अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मियों का टीकाकरण 2 फरवरी से शुरू हुआ था और कोरोना वैक्सीनेशन का अगला चरण 1 मार्च से 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और अन्य बीमारियों से पीड़ित 45 साल से उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को शुरू हुआ था। देश ने 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए टीकाकरण शुरू किया था। तो पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर तनाव खत्म करने के लिए रविवार को भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर्स के बीच 13वें दौर की बैठक 8.5 घंटे चली। मीटिंग का नतीजे के बारे में आपको बताते चले अभी तक साफ जानकारी सामने नहीं आ पाई है। हालांकि आपको ये भी बताते चले कि प्रथम मिली जानकारी के अनुसार भारत और चीन के सैन्य कमांडर्स के बीच मीटिंग शाम 7 बजे खत्म हो गई थी। सुबह 10:30 बजे चीन की पीएलए सेना के मोल्डो गैरिसन में ये मीटिंग शुरू हुई थी और जानकारी के मुताबिक मीटिंग में पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग से दोनों देशों के डिसएंगेजमेंट यानी कि सैनिकों के पीछे हटने पर चर्चा की गई थी। लेकिन सूत्रों के मुताबिक नतीजे के बारे में अभी भी कुछ साफ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि दोनों देश के कमांडर्स मीटिंग के बारे में अभी भी अपने अपने देश के टॉप मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप से मंत्रणा कर रहे हैं। आपको बताते चले उसके बाद ही मीटिंग का कोई नतीजा सामने आ सकता है। जानकारी के अनुसार भारत की तरफ से लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन ने मीटिंग में हिस्सा लिया, जबकि चीन की तरफ से दक्षिणी शिनचियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर ने मीटिंग का प्रतिनिधित्व किया था। ये मीटिंग ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले ही चीन ने 16 महीने पहले गलवान घाटी की हिंसा से जुड़ी आपत्तिजनक तस्वीरें जारी की थी। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए फेस ऑफ यानी कि गतिरोध की रिपोर्ट सामने आई थी। इस दौरान भारतीय सेना ने चीन की पीएलए सेना के कुछ सैनिकों को बंधक बना लिया। हालांकि दोनों देशों की आपको बताते चले फ्लैग मीटिंग के बाद इन सैनिकों को कुछ घंटों बाद रिहा कर दिया गया था। गतिरोध खत्म हो गया था और पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर पिछले आपको बताते चले 17 महीने से चल रहे तनाव के दौरान 12 दौर की मीटिंगें हो चुकी थी और इस दौरान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फिंगर एरिया, कैलाश हिल रेंज और गोगरा इलाकों में तो डिसएंगेजमेंट हो चुका है, लेकिन हॉट स्प्रिंग, डिमटोक और डिप्सांग लेन्स में तनाव अभी भी जारी।